अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि दिल्ली को ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई है। दिल्ली में दहशत फैलाने के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल। देश की राजधानी में फायरिंग की घटनाएं एकाएक आखिर क्यों बढ़ गई हैं, ये सवाल इन दिनों दिल्ली वासियों के जहन में घूम रहे हैं क्योंकि बीते कई दिनों से दिल्ली में बदमाशों ने आतंक मचा कर रखा है। फायरिंग की घटनाओं से लोग डरे हुए हैं और इससे जुड़ी अब एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में फायरिंग से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेलकम और ज्योति नगर में गोली चली थी। देखिए, वेलकम इलाके में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक जख्मी बताया जा रहा है। बाइक पर सवार होकर अपराधी आए थे और फिर वारदात के बाद अपनी बाइक को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए और मृतक व्यक्ति की स्कूटी और मोबाइल लेकर चले गए, जिसको लेकर अब लोगों में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे साफ पता लग रहा है कि कोई कानून का डर बदमाशों के मन में बचा नहीं है। वेलकम इलाके से एक और घटना सामने आई जिसमें गोली चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक जख्मी बताया जा रहा है। अब जानकारी यह है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल वेलकम और ज्योति नगर, इन 2 इलाकों में गोली चली थी और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब इस पूरे क्राइम सीन को यहां पर सील कर दिया गया है। रात में वेलकम एरिया में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें नदीम नाम के आदमी का गोली लगी है। 2 गोलियां लगी, एक माथे पे लगी और एक नीचे बॉडी पे लगी है उसको, और वो ब्रॉड डेड हुआ। और उसके साथ ही एक उसके साथ शहनवाज था, उसको भी पैर में गोली लगी। और फिर ये जो है एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में, उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियां चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। राकेश पावरिया डीसीपी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए नजर आए कि 3 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, राजधानी दिल्ली में नवंबर के पहले हफ्ते में ही फायरिंग की ये तीसरी वारदात है। आज बदमाशों ने वेलकम इलाके में फायरिंग की, एक युवक की मौत हो गई और जबकि एक जख्मी बताया जा रहा है। ज्योति नगर इलाके में भी बदमाशों ने गोली चलाई थी और दूसरी तरफ 6 नवंबर को दिल्ली के पश्चिम विहार और छावला में रंगदारी के लिए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 4 नवंबर को भी घटना सामने आई जब अलीपुर इलाके में बदमाशों ने गैस एजेंसी के अंदर घुसकर गोलीबारी की और फिर वहां से फरार हो गए। अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर भी बदमाश रंगदारी के लिए एक पर्ची छोड़कर भागे थे। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। नवंबर का ये पहला हफ्ता और जिसमें 3 घटनाएं देखिए एक के बाद एक सामने आ जाती हैं और तीनों घटनाएं फायरिंग की हैं, गोलीबारी की हैं। पहली तस्वीर 9 नवंबर 2024 यानी कि आज की आप देख रहे हैं। वेलकम नगर इलाका जहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है और दूसरी घटना ज्योति नगर में होती है। और देखिए पश्चिम बिहार की भी तस्वीर, 6 नवंबर 2024 की तस्वीर जब फायरिंग की जाती है और 4 नवंबर को भी इसी तरीके का मामला सामने आता है जब अलीपुर में गैस एजेंसी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। दिव्यांकर, नवंबर का पहला हफ्ता एक के बाद एक इतनी वारदात सामने आना ये अपने आप में लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करता है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? तफ्तीश आगे कहां तक पहुंची है? आखिर क्यों बदमाश इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों कानून का डर नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से ये घटनाएं फायरिंग वाली सामने आ रही हैं और ऐसे में बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठता है। और हम फिलहाल जहां पर मौजूद हैं ज्योति नगर का करदमपुरी ये इलाका है, जो जैसी जानकारी पुलिस की ओर से मिली है कि पहले उन्होंने वेलकम इलाके में फायरिंग की, कबीर नगर इलाके में जहाँ पर नदीम की जान गई गोली लगने से और उसका दोस्त जो है वो घायल हो गया। उसके बाद जो तीनों आरोपी हैं स्कूटी नदीम की लेते हैं और किस इलाके में पहुंचते हैं, हम जहां पर फिलहाल मौजूद है तस्वीरें क्या है, यहां पर वो पहुंचते हैं और 6 से 7 बार यहां पर फायरिंग की जाती है। आप यहां पर देख पाएंगे सर्कल के निशान, 1 सर्कल के निशान, 2, 3, 4 ऐसे तमाम जो 6 से 7 सर्कल के निशान है वो यहां पर आपको साफ तौर से नजर आएंगे। और जो 6 जो कारतूस हैं उनके खोखे वो बरामद हुए हैं, एक जिंदा कारतूस जो है वो भी बरामद हुआ है। और यहाँ पर जब आए थे, ये राहुल की मम्मी आपको मेरे सामने नजर आएंगी, यहाँ पर उन्होंने तकरीबन रात में 1 से 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचकर फायरिंग की और
उस समय क्या कुछ माहौल था, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए क्या कुछ उस समय तस्वीर थी, आप लोग घर के अंदर थी, डर गई? नहीं डरे गए थे, हम घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं थी, बाहर ना निकाली बिल्कुल। कुछ जो लोग यहाँ पर फायरिंग कर रहे थे वो लोग कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ चिल्ला रहे, रालों का नाम लेके चिल्ला रहे, रालों ने कहा दूध गया, रालों ऐसे कर रहे। हाँ अंदर सुन पा रहे। मोहल्ले में काफी ज्यादा दहशत हो गई। हाँ खूब दहशत होगी, सारे जने डरे भी गए। इससे पहले भी कुछ इस तरह की घटना हुई है यहाँ पे? बड़े लड़का गोली मारी और क्या यही घटना है, उनने ही करी होगी और कौन करता है। तो आपके घर के बाहर हुई है, किसी से कोई दुश्मनी है आपके बेटे? नहीं, हमसे लड़ाई किसी से ना हुई। गली मोहल्ला वाले को पूछ लो, अगर किसी से लड़ाई मोहल्ला से लड़ाई ने पहले ही वाले नहीं करवाई होगी, जो करवाई होगी। तो ठीक है, तो जिस तरह से परिवार के सदस्य भले ही ये बता रहे हैं कि किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन बड़ी बात यही है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर 3 आरोपियों को भले ही गिरफ्तार किया है, लेकिन लगातार लोग जो है सवाल वो ये भी कि 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऐसे में एक बात ये भी उठती है कि आखिर क्या ये लूट की मंशा से ही आए थे? क्योंकि जिस तरीके से स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं, मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं, अब ऐसे में पुलिस की तफ्तीश के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर असली मंशा क्या सिर्फ लूट थी या इसके पीछे कोई और दुश्मनी। आपका शुक्रिया दिव्यांकर तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में एक के बाद एक घटनाएं लगातार लोगों की चिंता को बढ़ा रही हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है बदमाशों के अंदर, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।